Ladies and gentlemen, on the mic, I have with me Umar Azhar Bhatti, a current affairs writer for Naya Daur. He's been covering the Pakistani political situation for a couple of years now. Bhatti, finally good to have you on the show. मैं बात तो इस तरह शुरू करना चाहूँगा कि यार इस मुल्क में हर कुछ महीने बाद आप देखते हो कि मतलब नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल जो इस मुल्क में के हिसाब से नॉर्मल होता है वो चल हाँ रहा है। और एकदम से जी कोई हल्ला बोलता है, लोग चौकों पे आ जाते हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, मोटरवे बंद हो जाती है। बेचारे जो उस वक्त मोटरवे पे होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि मोटरवे हम्म, बंद होनी है, उधर फंस जाते हैं। हाँ तो ये हर कुछ महीने बाद ये डेजा वू सिचुएशन पाकिस्तान की अब पॉलिटिक्स में क्यों होती है और इसकी क्या वजह है? यार, पहले तो थैंक्स फॉर द फाइन इंट्रोडक्शन। ठीक है, यू केप्ट इट नाइस एंड शॉर्ट। Although I think you know a lot more about me, so I'm sure you अनफॉर्चुनेटली। kept that out, and that's good. That's good. यार, okay, so like मेरे ख्याल से कि जहां तक बात है, ये जो हल्ला बोल देते हैं तहरीक लिबैक वाले आके, यार मुझे समझ नहीं आती कि ये हम किस बहाने पे खड़े हैं और किस पिट के अंदर हमें गिराया गया है। इसमें अगर तुम्हें याद हो, फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस, लेट मी रिमाइंड एवरीबॉडी दैट 2017 में जब इन्होंने फैजाबाद धरना किया और वो जो ओथ टेकिंग का इशू हुआ था पीएम की गवर्नमेंट के अंदर, जब ओथ टेकिंग के अंदर से खात्मे नबिय्यीन का लफ्ज से हटा दिया गया था, तो इन्होंने धरना किया था, हल्ला बोला था कि ये लफ्ज वापस आप इंसर्ट करें। अच्छा, खत्म नबूवत का इशू जो है तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए जिंदगी मौत का मसला है, हर किसी के नजदीक, हर मुसलमान के नजदीक ये अहम तरीन इशू है। जब नून लीग की हुकूमत ने माना कि खातिब नबी का लफ्ज हमने निकाल के गलती की और ये यकीन दहानी कराई कि अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे, ये वादा किया कि हम रेक्टिफिकेशन करेंगे इस गलती की, तो इस जमात ने तब भी हाथ हौला नहीं रखा। इस्लामाबाद रावलपिंडी को मफलूज बना दिया, हालात जिंदगी को तबाह किया, तशद्दुद किया पुलिस पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि तब के जो चीफ वामी स्टाफ है, तब उन्होंने भी कहा कि इनसे पीसफुली डील किया जाए। और ये भी बात सामने है कि सिविलियन हुकूमत ने कोशिश की कि एक ऑपरेशन और कार्रवाई करके इन तमाम लोगों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए, जो क्या कहते हैं कानून हाथ में ले रहे हैं। लेकिन तब इदारे साथ नहीं थे और ये ऑपरेशन मुमकिन ना हो पाया। लेकिन बात यह है कि एक अहम और हसास मजहबी मामले को क्या कहते हैं अपनी सियासत को बढ़ाने चढ़ाने और चमकाने के लिए इस्तेमाल करना मुल्क और कौम के साथ ज्यादती थी। और आज आपके सामने है व्हाट्स हैपेंड रिसेंटली, इसके अब टीएलपी को टेररिस्ट एक्ट के तहत बैन भी कर रहे हैं, इनके असासे भी फ्रीज कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीजें तब होनी चाहिए थी लेकिन तब नहीं हुई। और जस्टिस काजी फायज़ का जो फैसला था वो इसी लाएमल का जिक्र करता है। जो पहले नहीं किया वो आज कर रहे हैं, शायद पहले कर लेते तो ये हालात आज तारी ना होते। वेल, लेसन लर्न द हार्ड वे। अच्छा, ये लोग आ गए, इन्होंने धरना किया। मुझे इसमाइल समझ नहीं आती कि जब इन्होंने फैजाबाद बंद किया, इन्होंने इस्लामाबाद बंद किया, इन्होंने रावलपिंडी बंद किया, पाकिस्तान के पूरा पाकिस्तान में फ्लूज होकर रह गया इनके वायलेंट शिद्दत पसंद धरने की वजह से। ठीक है, और एक आग की तरह वो जो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट जो थे वो फैल रहे थे पूरे मुल्क के अंदर। तो उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पाकिस्तान का सबसे बड़ा कि रेट्रोस्पेक्टिव है ही नहीं। और जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस पर सो मोटो एक्शन लिया और उन्होंने अपनी जजमेंट तफसीली फैसले के अंदर उन्होंने लिखा कि 1997 के टेररिज्म एक्ट के तहत आप तहरीके लबैक पे मुकदमा दर्ज करें और इस पार्टी को बैन करें। ये 2019 में तफसीली फैसले की बात कर रहा हूँ, जो फैजाबाद धरने का तफसीली फैसला था। ठीक है। उस जजमेंट के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि ऑल institutions of the armed forces and all personnel manning the institution of the armed forces should be deemed to behave neutrally and should not be taking sides with certain political factions. बड़ा कैटेगोरिकली लिखा था कि आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसपीआर का ये बहुत मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके ये आईनी तौर पे ये वाज़ेह है कि वो किसी भी पार्टी या जमात को सपोर्ट ना करे। लेकिन आप फिर भी देखते हैं कि हसास इदारों के लोगों ने हजार रुपए के चेक बांटे तहरीके लबैक के वो तो पिक्चर्स काफ़ी आम है, सर्कुलेट की हुई। पिक्चर्स थी। ठीक है, मुझे समझ नहीं आती कि जब आपके पास एक तफसीली फैसला मौजूद था कि आप इस पे कार्रवाई करें, तो आपने उस फैसले के खिलाफ आपने पिटीशन दायर कर दी। उल्टा जिस जज ने फैसला लिखा आपने उसके साथ क्या किया? आपने कहा वो रॉ का एजेंट है, वो रॉ का बयानिया बुलंद कर रहा है।
आपने ये कहा कि वो, फिर आपने उसके ऊपर क्या कहते हैं वो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंसी के थ्रू आपने कोशिश की कि इसको जरा निकालने की कोशिश करें, जज को ही फारिग कराने की कोशिश करें। तो जिसने आपको ऑलरेडी ये लाए अमल लिख कर दिया था कि आप कि आप अपने अंदर भी तब्दीलियां करें और इनके खिलाफ एक्शन भी लें, क्योंकि ये हर बार आके सड़कें बंद करना, मुजाहिरे करना, लोगों को तंग करना, पुलिस के साथ ज्यादती करना, अवाम और हालात जिंदगी को तबाह करके छोड़ जाना, ये हर बार इनका ये काम बन चुका है। तो मतलब ये आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर कि ये चीजें होनी चाहिए थी और ये नहीं हुई। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, तो इसके अंदर जो एक्शन वाली बात की है, एक्शन उस वक्त क्या लेना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक? इसके ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कहते हैं जी एक्शन लेना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, बातें ठीक हैं। एक्शन ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपके सामने कोई 10-15 हज़ार बंदा खड़ा हुआ है रोड पे, कहता है मैंने नहीं जाना, आप पास आओगे तो हम मारना शुरू हो जाएंगे, आप क्या करते हो? यार सो सबसे पहले तो मैंने जो पिछली बात की थी वो थी मतलब रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से कि जो पहले आपने गलत इकदाम उठाए उनका तो एहतसाब करें ना, अपने अंदर, अपने इदारों के अंदर एहतसाब करें। दाखिला सतह पे आप इस चीज को देखें कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, कहाँ कहाँ आपने ऐसी पॉलिसियां अपनाई हैं जिससे आपने इंतहा पसंदी और ये एक्सट्रीमिस्ट जमातों को आपने फरोग दी है, उनको फौकियत दी है, आपने उनको तकवीयत दी है। ठीक है, एवरीबडी नोज इन इस्लामाबाद कि तहरीक लबैक का वाली वारिस एक वक्त कौन था और उन्होंने कैसे कोशिश की इनको एक कि सियासत के अंदर इनको इंसर्ट करके किसका वोट बैंक तोड़ने की कोशिश की। एवरीबडी नोज दैट पीएमएलएन का कंजर्वेटिव वोट बैंक तोड़ने के लिए उन्होंने एक हार्डकोर हार्ड टाइम बरेलवी जमात को इंसर्ट किया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। और दूसरा जो लोग आपकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की आड़ के अंदर आपने एक ऐसा भूत पाकिस्तानी अवाम पे तारी किया है जो आज आपके पुलिस वालों के साथ तो तशद्दुद कर ही रहा है, बल्कि वो पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। फ्रेंच एम्बेसी को आप, फ्रेंच एम्बेसडर को आप नहीं निकालें यहाँ से। आज बाय द वे फ्रांस उधर से खबर आई है कि उन्होंने कहा है सारे फ्रेंच सिटीजन्स को कि आप निकलें भाई इस मुल्क में, आपको मैं ये कहने लगा था कि आप फ्रेंच एम्बेसडर छोड़ दें। वो फ्रेंच एम्बेसी ने खुद ही कह दिया कि फ्रांसीसी जितने वो यहाँ पे हैं वो चुप करके पाकिस्तान से निकले और मतलब पलटी हो। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि देखें, खत्म नबूवत का जो वो इशू है वो हर मुसलमान के दिल के बहुत करीब है। हर मुसलमान इस बात पे यकीन रखता है कि खत्म नबूवत एक बड़ी अहम चीज है और इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर चंद लोग उसको अपनी सियासत को फरूग देने के लिए और सियासत को एडवांस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इससे ज्यादा ज्यादती कोई नहीं हो सकती पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चंद लोग हैं इनमें से एक हैं आपके जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी, उनके रिमार्क्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि इमरान खान ने कहा था जब ये फैज़ाबाद सेट इन वगैरह हो रहा था कि जी समथिंग लाइक कि भाई हमारा भी दिल करता है हम भी जाके बैठेंगे, वी वांट टू पार्टेक इन समथिंग लाइक दिस। तो क्या इन लोगों को नहीं पता था कि हमारी जो तारीख है उसके अंदर ये चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पे है कि इस तरह के जब आप एक एवेन्यू की तरफ चल जाते हो फॉर योर ओन एंड्स, तो फिर बाद में वो मुड़ के आपको ही पकड़ता है यार। सो लाइक आप बड़े मजे की बात है जब ये सो मोटो एक्शन लिया जस्टिस काजी फायजीसा ने, और उस पे जो उन्होंने कहा आईएसआई को रिपोर्ट करें और who has supported the TLP in their violent actions, who has supported them in protesting effectively at Faizabad। तो उसके ऊपर उन्होंने जो आईएसआई ने रिपोर्ट दी उसमें नाम था, सबसे ऊपर नाम था शेख रशीद साहब का, उन सियासतदानों में जिन्होंने इररिस्पॉन्सिबली इंसाइट किया TLP को प्रोटेस्ट करने के लिए और जिन्होंने इंसाइट किया वायलेंस, उन सियासतदानों में से शेख रशीद का नाम था। आज वही बंदा वजीर दाखिला है और मुनाफकत के अंबार इस बंदे ने लगा। आप हिपोक्रेसी की आप क्या कहते हैं मिसाल चेक करें कि उस आदमी ने इनको सपोर्ट किया। वो इसने ये कहा 2017-18 में कि पूरे मुल्क में आग लग जाएगी अगर आपने TLP को अपीज ना किया, इनकी बात ना सुनी। और आज वही बंदा कह रहा है कि इस पे मैं रोकना चाहूंगा। आई वांट टू पुश बैक ऑन दिस। अभी आज उसने बैन किया है, 2017 में उसने कहा कि मतलब उसने सपोर्ट की, उसका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था। जब यही आर्ग्यूमेंट लोग नवाज शरीफ और PMLN के खिलाफ यूज़ करते हैं, वो इस तरह यूज़ करते हैं कि पूरी ज़िंदगी एस्टैब्लिशमेंट के साए के नीचे रहे हैं और एंड पे आके उन्होंने जो है अपना रुख जो है वो चेंज कर लिया। एंड आई से ठीक है, लोग रुख चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में आप ये शेख रशीद को नहीं कह सकते कि भाई अब शेख रशीद वगैरह ने भी रुख चेंज कर लिया, उनको पता लग गया गलती होगी जी, अब बैन कर दिया उन्होंने।
हाँ यार, कम से कम देखें, हाँ एस्टेब्लिशमेंट के साए के नीचे पलना, एस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाया के नीचे सियासी कुव्वत हासिल करना एक चीज है। नहीं, बट द प्रेमिस इज कि आप अपनी गलती मान गए, हाँ यार नहीं, गलती मान गए। इस्माइल देखो, 2017 में जो कोशिश की जा रही थी वो ये थी कि आप हार्ड कोर हार्ड लाइन इशू के ऊपर, एक ऐसा इशू जो पूरे पाकिस्तानियों के नजदीक बहुत अहम है, उसको इस्तेमाल करके आप ऐसी चिंगारी लगाएं कि पूरी हुकूमत का तख्ता उलट जाए। वो प्रोटेस्ट जब किया जा रहा था इस्लामाबाद के अंदर, पूरा मुल्क मफलूज था, और उसके अंदर आप ये भी याद रखें कि इदारों की सपोर्ट नहीं थी पीएमएल गवर्नमेंट के साथ, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं थी पीएमएल गवर्नमेंट के साथ। इनफैक्ट एस्टैब्लिशमेंट तो चाह रही थी कि किसी ना किसी तरह इस जमात को इंसर्ट किया जाए सियासत के वो क्या कहते हैं एरिना के अंदर। तो मतलब उस वक्त शेख रशीद का ये साइड लेना कि भाईजान ठीक है, अब टीएलपी करे जो करना है देखी जाएगी, और आज वही बंदा कह रहा है कि नहीं, आग ना लगाएं, पुलिस वालों को मत मारें, मफलूज ना करें मुल्क का निजाम, एम्बुलेंसेस को जाने दें। तो ये एक ऐसी मुनाफकत है जो आपको पीएमएलएन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के वो पूरा इशू के अंदर नहीं मिलती। वो टोटली डिफरेंट थिंग्स, लाइक मतलब ठीक है, वो रिलीजन को एज एन अपॉर्चुनिटी हल करना pales in comparison, ठीक है, and stands in contrast to what the PMLN did in relation to the establishment. I think it's like comparing apples with oranges, honestly. अच्छा, ये मुनाफकत है ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, वो हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि पीएमएलएन एक टाइम पे एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल नीचे थी, उनके साथ काम करती थी, बेनजीर की हुकूमतें उल्टी स्टिकर के अंदर, बट एंड एंड पे कहा वोट को इज्जत दो। बेस्ट। हाँ अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पीपल से कि हाँ, वो भी मुनाफकत है, वुड यू नॉट से कि वो भी मुनाफकत है? I mean, पूरी जिंदगी उल्टाते आए हो, I उल्टाते think आए हो, वोट को इज्जत आपने कभी नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी इस मुल्क में, सबने हाँ अपने पॉलिटिकल गेन्स को यूटिलाइज किया है, और एंड पे जाके एकदम से आपने कहा यार हमारे खिलाफ बात हुई है तो हम लाइक द पॉलिटिकल अरीना वाज रिग्ड अगेंस्ट अस, सो नाउ वी हम सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ हैं। I think नवाज शरीफ की one of the things जो नवाज शरीफ के बारे में कही जाती है, like you said, right, कि मुनाफकत है, पहले आपने क्यों एस्टैब्लिशमेंट के नहीं, मैं छत्र कह रहा हूँ छाया लोग के कहते क्यों हैं, डोंट बोले, यू क्यों थिंक उससे सो? साथ दिया। हाँ लोग कहते हैं तुम भी ये कह रहे हो, ठीक है, so like let me just clarify on the record कि this happened in the past. The thing is कि 93 के अंदर जब नवाज शरीफ को प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने जब कोशिश की कि इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए और कहा कि आप दस्तबरदार हो जाए, इस्तीफा दे दें, तो ही वेंट ऑन पीटीवी एंड सेड कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। तो नवाज शरीफ के अंदर आप देखते हैं कि बड़ी शुरू से एंटी एस्टैब्लिशमेंट एलिमेंट जो था वो पाया जाता था, एक एंटी सॉर्ट ऑफ वो एंटी डिक्टेशन टेंडेंसीज जो थी वो उस बंदे के अंदर शुरू से ही थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 93। तो जब उन्होंने पीटीवी पे वो वाली स्पीच की, उसके बाद 99 में आप देखते हैं इंडिया के साथ जो हुआ, 2013 ऑनवर्ड्स आप देखते हैं कहाँ कहाँ टसल्स हुई मिलिट्री किंग पिन्स के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो आई थिंक वो जो कसर है ना वो काट चुके हैं, मतलब लड़ाइयों की एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो यस, एक टाइम पे बिल्कुल वो उनके साथ थे, उनके साथ उन्होंने काम किया, उनके नीचे काम किया पीएमएलएन ने एंड ऑल ऑफ दैट, बट वो जो कसर है ना जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई जितनी उन्होंने ले ली है, जितनी जंग उन्होंने कर ली है, आई थिंक उसके बाद ठीक है, that what happened was in the past, और वो evolution जो है that happened, वो प्रोफेसर अकील शाह है of the University of Oklahoma, political science के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी recently ये argument make की थी कि what people conveniently forget is that while Nawaz did sit on the same side as the establishment, while he did sit on the same side as the establishment, he has seen a political evolution and undergone a political evolution that has changed his sort of outlook completely. तो ये that's my stance. ठीक है, अच्छा, in so many words. दूसरी जो बात है वो ये है कि अब शेख रशीद की अगर वापस बात करें, उसने जी कल आके कह दिया कि बैन होगी, ठीक है। अच्छा वैसे ये तुम इसको पूरा साइड पे क्यों, हमने बात शुरू की थी शेख रशीद और टीएलपी और वो मुनाफा, यार तुमने मैंने इसको जोड़ दिया पीएमएलएन नहीं मैंने इस तरह जोड़ा है कि मैंने कहा कि मुनाफकत की जब बात करते हैं तो दोनों साइडों पे मुनाफकत की लोगों ने रीजंस ढूंढे हुए हैं कि ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। तो मैंने कहा कि एज पीपल आल्सो टॉक अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ पीएमएलएन, I felt like I wanted to hear your stance about that as well, कि वो भी मुनाफकत नहीं है, your idea। पीएमएलएन की टीएलपी के मामले में कोई नहीं वो तो नहीं है। अच्छा, दूसरा अच्छा, on a separate note, why do you think PMLN मरियम नवाज वगैरह इतने चुप हैं, उनकी कोई ट्वीट्स वगैरह इस सारी सिचुएशन में क्यों नहीं आई? हाँ यार, आई थिंक उसकी वजह ये है कि फर्स्ट आई थिंक मरियम पिछले 20 दिन से चुप हैं। there are various reasons why that would be. A lot of people are saying a deal's underway, some are saying she's sick, stuff like that. लेकिन पीएमएलएन चुप नहीं है। एहसन इकबाल ने कल आई थिंक कैपिटल टॉक में बड़ी क्लियरली आके कहा, वाज़ेह तौर पे कहा कि
अगर पाकिस्तान के अंदर वाइड स्केल वाइड रेंजिंग रिफॉर्म ना हुआ, डायलॉग और कॉन्वर्सेशन ना हुई ऑन हाउ टू ब्रिंग ऑल रिलीजियस स्टेक होल्डर्स ऑन टू द सेम प्लेटफॉर्म, अगर वो डायलॉग ना हुआ तो कल को आपके मुल्क के अंदर क्या कहते हैं फिरका वाराना तशद्दुद और वारदातें शुरू हो जाएंगी बरेलवियों का, और ये दूसरे सेक्ट्स के साथ जो है वो मतलब एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, which in English is called civil war. So like they're very clear that there needs to be a lot of sort of efforts need to be undertaken to bring everybody on board and initiate that conversation. ख्वाजा साद शरीफ ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत को इनसे बातचीत के जरिए मामला हल करने चाहिए। ठीक है, ख्वाजा साद शरीफ का अपना एक राइट विंग कंजर्वेटिव बेंड है, मैं उस पर कुछ नहीं, मैं मतलब I think he could have gone a step ahead and said कि आप actually ये जो प्रोटेस्टर्स हैं और इंतशार जो फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके मामला खत्म करें, और उनका एक वो है एक कंजर्वेटिव बैंड है, उन्होंने कोई इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की। So I think PMLN जो है तो in many ways is trying to sort of stay with make sure that the coast is clear and they don't end up in facing the backlash of religion hardliners they did in the latter years of their previous government. तो मेरा तो उससे बचना चाह रहे हैं, they don't want another trouble on their heads. शेख पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने वो नहीं किया जो इमरान खान ने किया। हाँ इमरान खान कि use this situation for their gain, समझ गया उसने कहा था मैं चाहता हूं मेरे वर्कर्स शिरकत हाँ exactly जो किया, तो उस तरह के गंदे और दंगे अल्फाज जो है उन्होंने नहीं इस्तेमाल किए। यार शेख रशीद की अगर बात करें फुल सर्कल, शेख रशीद ने कल बैन कर दी, ठीक है, अब काफ़ी लोग कह रहे हैं गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट डू यू थिंक इट्स अ गुड मूव एंड विल अ बैन सॉल्व एनीथिंग जो क्रक्स ऑफ द मैटर है आपका जिसकी वजह से सब कुछ होता है? डू यू थिंक अ बैन विल स्टॉप दैट? यार आई थिंक बैन इज ऑब्वियसली गुड स्टार्ट। पहले भी आई थिंक ये लोग बैन हो चुके हैं, बट देन दे फील्डेड देयर कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, the 2018 election under a different name, I think, if I'm not wrong. You might यार वैसे ये भी सही है, हाँ नाम बदल के आ जाए वही लोग। पहले भी हो चुके हैं बैन, तो बहुत सी दहशतगर्द तंजीमें बैन हो चुकी है पाकिस्तान, और लेकिन फिर वो किसी दूसरे नाम से आगे आ जाती हैं। तो लाइक ठीक है, बैन इज तो बेसिकली देयर इज नो पॉइंट ना, बैन का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब आप जो लोग हैं, जो लोगों की जहनीत है, जो लोग जिस वजह से सपोर्ट गार्नर करते हैं ग्रास रूट्स में, इसका कुछ करना है ना, बिकॉज देयर इज़ इंटेंस रेडिकलाइजेशन एंड डिसएंचांटमेंट। आई थिंक रेडिकलाइजेशन की सारे बात करते हैं विच इज़ है लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो हैवी डिसएंचांटमेंट है विद द स्टेट, with the elite class, with a lot of people who don't have anywhere to go, उनको समझ नहीं आती वो भड़ास कहाँ पे निकालें। I agree. Yeah, so like ban is a good first step. It's definitely not the end of it. I think बहुत multi-dimensional reform की जरूरत होगी, and there's so many things that can be done. लेकिन मैं मजे की बात आपको बताऊं, when you talk about so like yes, a lot of the youth who've been turned into क्या कहते हैं, who've been like turned into extremists under the TLP banner and the agenda, बहुत से अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरियां नहीं है, इनकम्स नहीं है, और वो पूरा उनका जो रुझान है, ध्यान है, वो इस पूरे इस मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ जो है वो चला गया है। तो वो आपको चीजें एरेडिकेट करनी पड़ेंगी, उसमें एक बहुत ही वाइड रेंजिंग आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, which is different debate, right? लेकिन मैं एक चीज like you mentioned कि एक तो ये लोग डिसएडवांटेज्ड फील करते हैं इन द करंट सेटअप, बट दूसरा ये है कि टीएलपी की जो वो है और जो बरेलवी हार्डलाइन मेजॉरिटेरियनिज्म की जो वो है ना अपील है, वो बहुत ज्यादा है। मतलब हारिम रिजवी एक्सट्रीमली क्या कहते हैं, he came from a very low socio-economic background, ठीक है, लेकिन उसकी to have risen from that background to become a national leader of the Barelvi movement, and then to come forth as somebody who would sort of guard the finality of the prophethood in the way that he did, वो जो एक स्टोरी थी ना, वो लोगों को बहुत अपील की, जो ended up being TLP participants के के एक लो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बंदा है, मजहब को प्रोटेक्ट भी करना चाह रहा है, और शायद इसके जो कैरिस्मेटिक भी था, और बहुत से लोगों को ये लगता था कि शायद इसके जो मजहबी ख्यालात हैं वो हमारे जो मुआशरे के मसाइल हैं उनका हल भी है। So like वो एक उसकी वो कैरिस्मा था, अपील थी, हाँ कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थी वो। बेशक उसके साथ हर चीज़ पे एग्री ना करते, उन्होंने कहा भाई बंदा एक लहर चला रहा है, उसके साथ चलो, लहर चला रहा है और वो फाइनलिटी प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे सारे मसले भी इससे हल हो सकते हैं, तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ
पढ़ा and so like yes appeal तो है, इसलिए ban is not the end of it, right? There needs to be a lot of effort that has to be taken to sort of eradicate the extremist elements that are still present in our society in a lot of ways. या वेरी ट्रू. ये चीज है. ये हाँ. अच्छा क्या कमाल मुल्क है वैसे. नॉट अ डे गोज़ बाय जब कोई किसी तरह का कोई इवेंट ना हो रहा हो. इससे पहले जो सिचुएशन थी बिफोर दिस एंटायर फियास्को स्टार्टेड वो थी इंडिया के साथ जो ट्रेड सिचुएशन, वो सारा जो मसला चला था. ठीक है, उसके अंदर हुआ, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, हुआ ये था कि एक दिन गवर्नमेंट ने आके कहा जी कि हम शुगर और कॉटन इंपोर्ट करेंगे इंडिया के साथ. ठीक है, which was a pleasant surprise to many, and an unpleasant surprise to a lot of people as well. और उसके एक दिन बाद ही उसी गवर्नमेंट ने कहा कि हम भाई नहीं करेंगे, हम कश्मीर इशू जो है वो उसका कुछ करो, हम उसका कुछ देखेंगे, उसके बाद जो है ट्रेड करेंगे, अभी हमने इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करना. यार ये आई हैव सीन पीपल sort of say कि this is what a good democracy is like, कि internal checks and balances चल रहे हैं. और a lot of people are also saying कि यार ये मजाक बनाया हुआ है कि एक दिन के अंदर अपनी पॉलिसी पे यूटर्न मार लिया. तो क्या what's the situation there, how has this happened? यार बकवास करते हैं वो लोग जो कहते हैं कि ये जमहूरियत की अक्कासी हो रही है जब एक फैसले को कैबिनेट के अंदर रद्द किया जाता है. दिस इज बुलशिट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. टू बी वेरी फ्रैंक, जब ये हुआ, लाइक जब इन्होंने कहा कि जी वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और फिर अगले दिन उन्होंने कहा नहीं सॉरी इंपोर्ट नहीं कर सकते. वो जरा सबको बता दिया, सबको वो बता दे, वो जो इमरान खान वेयरिंग 2 different hats, वो एक जगह से अप्रूव हुई, दूसरी जगह से जी वो कर दी. हाँ, वो जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा इंटरव्यू पे सलीम साफी के शो पे कि जी वो आई थिंक सलीम साफी का ही शो था, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो एक्टिंग एज द कॉमर्स मिनिस्टर, जो कि सही बात है. वी डोंट हैव अ डेजिग्नेटेड कॉमर्स मिनिस्टर, सो प्राइम मिनिस्टर डी जोर डी फैक्टो कॉमर्स मिनिस्टर है. तो he said कि वो एज कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने कहा यस वी विल इंपोर्ट कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया. और एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अगले दिन कहा नहीं, because I'm the prime minister as well, we can't import sugar from India because I'm overlooking the entire process of Pakistan's foreign policy and in the national interest as well, right? So the prime minister does not wear multiple hats. He wears one hat. He's the prime minister. That's it, right? वो एक बहुत भोंडी कोशिश थी. The spin, वो जो debacle था over the sugar import thing, वो एक भोंडी कोशिश. तो actually हुआ क्या? What do you think actually happened? How can this happen? Really bad. एक्चुअली क्या हुआ? और 2-3 चीजें मार्केट में खबरें आ रही हैं. एक तो ये है कि इमरान की जी एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी शुगर इंपोर्ट करें और बड़ा अच्छा एक इंडिया से ताल्लुकात निभाए जाएं और हम भाईचारा बढ़ाएं. सीक्रेट टॉक्स की सीक्रेट डील की भी वो बातें आ रही हैं, अल जजीरा में आ जाएगी थी. चैनल कन्वर्सेशंस की भी बात आई कि हाँ कि वो बैक चैनल कन्वर्सेशंस हुई हैं विद की पर्सनल इन इंडिया व्हिच इंक्लूड्स द इंडियन एनएसए बाय द वे. ग्लोबल जो है ये खबर आई. फिर ये खबर आई कि अच्छा ठीक है वो एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है हालात बेहतर हो, लेकिन इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को अंडरकट करके कहा कोई हालात इंडिया से बेहतर नहीं हो सकते, शुगर कोई इंपोर्ट नहीं होगी, अभी भी मसाइल है. तो मार्केट पे खबर चल रही है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान का इंडिया पे टकराव चल रहा है पसे पर्दा, बिहाइंड द सीन्स. आई एम नॉट श्योर about the veracity of these claims. I don't know what's the truth value there, लेकिन what I can tell you with absolute क्या कहते हैं confirmation value is कि जब इन्होंने कहा हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे तो लोगों के मतलब समझते हैं रोंगटे खड़े हो गए. आपके जितने हॉक्स हैं पाकिस्तान में, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के हॉक्स हैं. लोगों को बता दो हॉक्स क्या होता है. लोगों को बता दो हॉक्स क्या होता है. हॉक्स होते हैं people who vie for aggressive foreign policy, who don't necessarily bend on the side of reconciliation and negotiation. These are people who say कि भाई आप ताल्लुक मुनक़ता करो, आप हार्डलाइन फॉरेन पॉलिसी लेके चलो, समझ रहे हो, किसी ना किसी तरह अगली कंट्री को हिट करो. ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई आप कौन होते हैं ये इंडिया के साथ ट्रेड करने वाले. आर्टिकल 370 उन्होंने मतलब रद्द करके कश्मीर की स्टेटस ही तब्दील कर दिया और आप कह रहे हैं हम इंडिया को भाई बनाना चाहते हैं. आर यू मैड? तो लोगों ने इनको बहुत तनकीद की और करनी थी, बिकॉज हॉक्स ऑलरेडी आपके इतने ज्यादा हॉक्स आपके मुल्क में है. 70 साल से आप एक नैरेटिव रीइंफोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के साथ इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हमने जंगें लड़ी हैं, जीती भी हैं, इंडिया हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रहा है, इंडिया में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है. 70-72 साल से आपने एक ही नैरेटिव, एक ही पट्टी स्कूल करिकुलम टेक्स्ट बुक्स के अंदर, फॉरेन पॉलिसी मैनिफेस्टोज के अंदर आपने यही पट्टी पढ़ाई है.
आपके पूरे नेशनल सिक्योरिटी स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट ने यही बात आपके फेवरेबल जर्नलिस्ट एंकर्स के थ्रू अवाम तक पहुंचाई है कि इंडिया हमें काटने की कोशिश कर, जब ये 72 साल का मलबा आपने खड़ा किया है और फिर आप कहते हैं इंडिया से दोस्ती करने जा रहे हैं, तो आप पे तो गिरेगा ना, इट्स गोना come back to bite you, this was going to come back to haunt you at some point in time, और वही हुआ इन स्पैन ऑफ 2 days लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लोगों ने कहा who the fuck are you to trade with India right now, ये तो होना था। yeah मुझे absolutely। अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन पूछो क्या क्या क्वेश्चन है भाई? मैं हट जाता हूँ, वो तुम ही आके मेरी जगह भी आ जाओ, तुम अपना इंटरव्यू ले लो। नहीं भाई नहीं, I'm sorry, I can't do this job. नहीं, क्या क्या It's अगला not for me. क्वेश्चन क्या होना था? नहीं, but what's your next अगला question? नहीं, तुम्हें पता है ना, I तुम thought you were बताओ। gonna ask कि वो I thought you were gonna ask कि वो PMLN क्यों नहीं सपोर्ट करती ट्रेड विद इंडिया को at this point. नहीं, मेरा सवाल PMLN, मुझे अगर तो बात कुछ- PMLN की करनी है तो कर लेते हैं। मैं तो ये पूछने लगा था कि अभी जो रिसेंटली इंडिया की जो ट्रेड, ये हाँ। इंडिया से ट्रेड की बात हुई है, यही चीज़ें जो हैं आपने PMLN के दौरे हुकूमत में भी देखी थी। murmurs of improving relations with India, starting trade, all of that, ठीक है। इधर आए विजिटर्स भी आए थे वहाँ से, मतलब बातें शातें भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, कोर्डियल रिलेशंस एक तरह से ऑन द पाथ टूवर्ड्स दैट चल रहा था। तब गद्दारी और रॉ एजेंट और ये जो सारा होता है वो वाला मसला शुरू हो गया था। तो ये आपके हॉक्स के हमेशा बस आपके हॉक्स इस तरह के हैं मुल्क में कि वो ये कभी रेकन्सिलिएटरी उस एवेन्यू की तरफ जाने नहीं देंगे आपको? क्या सिचुएशन है? और हैज़ द कश्मीर इशू मेड इट इवन वर्स? हाँ यार, ऑनेस्टली जो आपने जो जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ TLP पे हुआ है ना, जो जिस तरह उन्होंने कहा कि आप एजेंसियों को न्यूट्रल रहना चाहिए, आप कार्रवाई करें टेररिज्म एक्ट के तहत वगैरह वगैरह, आपने उन्हीं को इबरत का निशाना बना। आपने कोशिश की कि इस जज, इस बंदे की मिसाल कैसे हो सकती है, ये अपनी जजमेंट में तनकीद करे रियासत के सुकून की, ये अपनी फैसले में तनकीद करे रियासत के उन अहम पुरजों की। तो आपने कहा इसको इबरत का निशाना बनाओ, इसको मिसाल बनाओ कि who the hell are you to do this। अच्छा, नवाज शरीफ के साथ इंडिया पे ये हुआ है, आपने उस बंदे की धज्जियां बखेर दी, आपने उसको अवाम के अंदर, आपने उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने कुछ से कोशिश की कि उसको हम नंगा कर दें कि इंडिया के साथ ट्रेड क्यों करें। 99 में आपने ये किया, 2014 में आपने ये किया, 2015 में आपने ये किया, आपने कोशिश की किसी ना किसी तरह हम ये बाबर करा दें अवाम को कि ये बंदा जो है पाकिस्तान नहीं, के एक सेकंड, इसके अंदर एक चीज़ है। अभी हम ये एग्रीमेंट में थे कि आपकी लेट मी फ्लैश आउट व्हाट आई वांट टू से। फर्स्ट थिंग, अभी की सिचुएशन में आपकी जो अहम इदारे हैं उनकी तरफ से था कि यार थोड़ा जो है ना वो की जाए, ट्रेड बेहतर किया जाए, ताल्लुकात, ठीक है। बट डिस्पाइट दैट, ठीक है, सपोजिटली डिस्पाइट दैट मीडिया और आपके जो हॉक्स थे वो चढ़ दौड़े, ठीक है, ये किस तरह का सोचता है, ठीक है, उन्होंने लहर चला दी, बैकलैश आ गई। ना व्हाट मेक्स यू से कि अहम इदारे थे जिन्होंने नवाज शरीफ के टाइम पे भी बैकलैश नहीं थी, वाई कांट इट बी द सेम थिंग कि मीडिया और वैसे हॉक्स जो है उन्होंने जो है वो वैसी, because hawks तो हैं। I'll spell it out. I'll flesh it out and spell it out for you in clear categorical terms कि हुआ क्या। 99 में वाजपेयी की निक्सन मूवमेंट होती है, he comes to मीनार पाकिस्तान for the वो जो लाहौर डिक्लेरेशन थी उसके लिए, और जनरल मुशर्रफ ने ऑलरेडी पहले कह दिया मैं मीनार पाकिस्तान नहीं आऊंगा, on the नवाज वाजपेयी क्या कहते हैं मीटअप एट द मीनार पाकिस्तान। उसके थोड़ी देर बाद कारगिल ऑपरेशन होता है, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अपने अरूज पे थे, ट्रेड की बहाली की तरफ हम जा रहे थे, मामला हल हो रहे थे, अपैरेंटली कश्मीर की कोई रेजोल्यूशन होने वाली थी। आई थिंक उस वाजपेयी के विजिट के बाद 6 महीने बाद within 6 months you had the Kargil operation carried out solely under the discretion of Pakistan's chief of army staff, then chief of army staff General Musharraf, and our relationships went sideways। तो आपने यहाँ पे उसको अंडरकट किया। 2014 में नवाज शरीफ ने कहा कि जब मोदी इलेक्ट हुआ 2014 में, नवाज शरीफ उसकी PM जो उसकी प्राइम मिनिस्टर ओथ टेकिंग थी, स्वेरिंग थी, उसके लिए गया, तो आपने कहा मोदी का यार गद्दार। मोदी ने फेवर रीपे किया बाय विजिटिंग नवाज शरीफ डॉटर्स वेडिंग, आपने कहा कि ये मोदी का यार गद्दार है, और आपने उसको कोशिश की कि आप किसी ना किसी तरह हर अपने फेवरेट मीडिया एंकर के थ्रू, अपने जाने पहचाने सहाफी के थ्रू आप कोशिश करें कि हम इसको नंगा करें, इसकी तनकीद करें, ये मुल्क दुश्मन आदमी। 2015 में फिर उसने दोबारा, 15 में नहीं, 2017 में नवाज ने दोबारा कोशिश की आफ्टर पैनामा लीक्स हैड हैपेंड इन पाकिस्तान। 16-17 में उसने दोबारा कोशिश की
कि वो किसी ना भाई किसी सितारा में तो खत्म बैक हो गया चैनल था, डायलॉग सितारा में बहाल चले नहीं करें। गए थे। बॉबी जिंदल मरी आया, स्टील मैग्नेट था, वेरी क्लोज टू मोदी, तो उसने कोशिश की कि ताल्लुकात बहाल हों, और आपने दोबारा कह दिया कि जी या हाँ, तो जब तो फिर आपने दोबारा कह दिया कि नवाज शरीफ, अच्छा फिर जब वो बॉबी जिंदल से मिले, वाज स्टील मैग्नेट क्लोज टू मोदी टू ट्राई एंड इनिशिएट बैक चैनल डायलॉग, तो आपने 2 दिन के अंदर अंदर आपने कह दिया कि जी नवाज शरीफ की फैक्ट्री में तो रॉक एजेंट काम करते हैं। और ये आपके मोहल्ले मोहल्ले कूचे कूचे गली गली में ये बयानी आपने फैलाने की कोशिश की वाया सिस्टेमिक हम्म। कंसर्टेड टारगेटेड एफर्ट carried out by इट वाज अ media anchors, फॉरगॉन इट वाज journalists. अ फॉरगॉन कंक्लूजन कि नवाज हाँ शरीफ के वहाँ पे बिजनेस है, ये तो हर बंदा मानता था, एज एन इट वाज फैक्ट। हाँ, मानता था, और वहां तो बिजनेस होना तो चलो फिर भी एक ठीक है, नहीं, बट उससे वो एक लॉजिकल मतलब लीप एक ये एलिगेशन दैट इज लॉजिकल लीप ये डालते थे आपने ना उल्टा कि कहा कि उसके बिजनेस में रॉकेट काम उसकी करते। हाँ, लॉजिकल लीप ये होती है कि भाई पांच, हाँ, ऑब्वियसली कि वो मिला हुआ है, समथिंग लाइक दैट। so the punchline here is कि systemic, concerted, targeted effort via media anchors, journalists, information dissemination campaigns के थ्रू आपने कोशिश की कि हम इसको रेंडर कर दें, discredit करते हैं somebody who is unable to handle our foreign policy, protect our national interest, or take like or take forward the relationship with India. So at no less than 3 major critical junctures आपने undercut किया, और टोटली आपने वो किया, मतलब बैश किया हिम ट्राइंग टू रीच आउट टू इंडिया। एंड आई थिंक और एंड पे आप खुद आपने भी रिसेंटली फिर वही हुआ ना, उस बंदे ने कोशिश की, आपने उसको वजारत उस्मा से निकाल दिया, और आज आप इस्लामाबाद सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डायलॉग के थ्रू कह रहे हैं कि हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ पिवट करना चाह रहे हैं ओवर जियो स्ट्रेटजी, which was in so many ways tried and tested, not tested but tried by Nawaz Sharif and then Benazir before Nawaz. मतलब ये चीजें हैं, मतलब इस मुल्क में देखे रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटेबिलिटी गोज आउट द विंडो। लाइक आज कोई भी माई का लाल नहीं है जो किसी भी शो पे आकर कहे कि भाईजान पहले 99 में जब रिलेशनशिप करना चाह रहे थे तब आपने क्यों पूरे मामले को आपने वो किया, अपने डिस्टेबलाइज किया। तो मतलब ये है, दिस इज रियलिटी, दिस इज हाउ आवर फॉरेन पॉलिसी हैज बीन रन फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। या यार एक थोड़े से एंड पे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी ये आपने फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनल जो केओस चल रही है, मुल्क की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बहुत एक तरह से फ्लिम्जी है। और इसके अंदर हाँ मैं जो है आपकी पार्टी पॉलिटिक्स को भी डाल दूंगा। अभी रिसेंटली काफ़ी अब कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से जो एक रुख की कहाँ पे? तरफ बात चल रही थी वो दूसरी तरफ निकल गई। फॉर एग्जांपल आपकी साल डेढ़ कितनी देर होगी पीडीएम के नारे लग रहे, जी वोट को इज्जत दो, ये करो वो करो, टॉप हाँ लॉन्ग मार्च करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम सारे साथ हैं जी, हमने इनके खिलाफ जी ये सेलेक्टेड है, फलाना है, हाँ 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 हाँ। सब कुछ होता रहा है। हम्म एंड पे आके लाइक एनी वन कुड सी इट कमिंग फ्रॉम अ माइल अवे। सारे क्रिटिक्स एक ही बात कर रहे थे हम्म, कि भाई एंड पे इन्होंने साथ नहीं रहना, ये इन्होंने हाँ आपस में हाँ इधर उधर हो जाना है। और लोगों ने कहा नहीं जी इस दफ़ा ये साथ हैं, इस दफ़ा साथ हैं, और एंड में वही हुआ है। व्हाट पीपल आर हम्म, प्रिडिक्टिंग के एंड में पीपीपी जो है वो साइड पे होगी, पीडीएम जो है वो एक तरह से टूट ही गई है, हम्म, पीएमएलएन लेफ्ट या स्टैंडिंग ऑन देयर ओन। तो क्या सिचुएशन है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड हाउ हैव लाइक व्हाई इज इट द केस के इवन नाउ आफ्टर एवरीथिंग दैट इज़ गॉन ऑन, जो सिविलियन सुप्रेमेसी के नारे लगे हैं और उसके बयानिए की बात हुई है, एंड पे फिर वही बात हुई है हाँ कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के पीछे जो भी पॉलिटिक्स चल हाँ। रही है। आई थिंक सो लाइक दो यार, आई थिंक सिस्टम के अंदर ऑल पार्टीज आर ट्राइंग टू एम फॉर अ हायर पे ऑफ। ऑफ कोर्स। और जहां तक नवाज शरीफ के बयानी की बात है और पीएमएलएन के, समझ लें कि वो कहते हैं ना कि अब पीएमएलएन आइडियोलॉजिकल हो गई है एज अपोज टू क्या कहते हैं वाइंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ पावर इन द सिस्टम। वो मेरे ख्याल से इवन पीएमएलएन के अंदर लोग हैं हु आर स्टिल वेरी प्रैग्मेटिक, हु नो कि अगर आपने इदारों के साथ बात की तभी आपका मुल्क में कोई मुस्तकबिल है। एंड नॉट दिस ग्रुप, दिस स्कूल ऑफ थॉट नॉट नेसेसरली बिलोंग्स to the elder Sharif family. There are other people within the family and within the party who are of the opinion कि आप बातचीत से मामला हल करें, किस तरह आगे लेके जाएं। तो मेरे ख्याल से वो भी स्कूल ऑफ थॉट है which has gained a lot of momentum and traction क्योंकि पीडीएम टूट गई है। आई थिंक क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी कोशिश की है कि विद इन द सिस्टम हायर पे ऑफ मिले। उनका लीडर ऑफ अपोजिशन भी उनका है, सिंध गवर्नमेंट भी उनकी वहीं पे है, उनके केसेस का अपेरेंटली जो उनके नैब और एफआईए वाले केसेस हैं वो सिंध में ट्रांसफर हो रहे हैं। आई थिंक सो लाइक आई थिंक उनको फिर ये पीएमएलएन को भी ये महसूस हुआ कि हम अगर
establishment or military kingpins or elites को by name target करेंगे, तो eventually will be flushed out of the system. Whereas other parties are going to be in a better position to एक form सेकंड government एक come the सेकंड next ये election. इनको पहले नहीं पता था आई मीन लाइक हियर मी हाँ आउट नवाज शरीफ कितने लाइक डेकेड से एक पॉलिटिकल प्लेयर है की पॉलिटिकल प्लेयर ठीक हाँ है ही हैज़ एक्यूमुलेटेड इनफ पॉलिटिकल कैपिटल इनफ पॉलिटिकल नाउस दैट ही वाज एबल हाँ टू असेस कि मैं ये रिस्क लूँगा कि मैं नेम एंड लाइक हाँ एक्चुअल नेमिंग करूँगा पब्लिक नेमिंग करूँगा धरनों में ये करूँगा वो करूँगा ठीक है हम्म, टारगेटेड yeah ही न्यू द रिस्क दैट वर इन्वॉल्व ही न्यू द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स अब आप बैठ के ये तो नहीं कह सकते yeah ना कि उन्होंने आज ही देखा है कि नहीं यार अगर हम नेम एंड शेम करेंगे तो हमें तो सिस्टम से फ्लश आउट कर दिया जाएगा आई मीन हाँ यार देर नॉट दैट I गलेबल think आई थिंक इसमें मार्केट में दो तीन चीजें चल रही हैं। वो ये है कि एक बहुत लोग कह रहे हैं कि पीएमएलएन वांटेड पीडीएम टू स्प्लिट एंड ब्रेक अप। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आती व्हाई पीएमएलएन वुड वांट दैट। मुझे समझ नहीं आती व्हेन इफ यू वर टारगेटिंग एंड नेमिंग एंड शेमिंग जनरल्स और आपको पता है कि एक मूवमेंट बिल्डअप हो रही, मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, आप पीटीआई को गिरा सकते हो, आप क्या कहते हैं रियासत के इदारों और सतून और इस्टेब्लिशमेंट को इस हद तक आपने उनको टारगेट करके आपने उनको बल्कि एक्चुअली दे वर फोर्स्ड टू पुल बैक फ्रॉम व्हाट दे वर डूइंग इनिशियली। आपने जब सक्सेस रीच किया यू कुड हैव गॉन ऑल द वे एंड रियली टॉपर द गवर्नमेंट या वाया इन हाउस चेंज या अपने इलेक्शंस की तरफ जा सकते थे थ्रू पीडीएम। लेकिन I don't understand why PMLN would want PDM to split. I think जो breakup हुआ है PDM का वो हुआ है because People's Party knew for a fact कि भाई, और ये आसिफ जरदारी के बारे, और आसिफ जरदारी being the smart tactical political player that he is and with all of his political nous knew इस एंड में अगर हुकूमत बचानी है, केसेस से वास्ता छुड़ाना है, सिस्टम के अंदर हायर पे ऑफ चाहिए, अगली हुकूमत बनानी है, तो हमें इनकलाबी बनने की जरूरत नहीं। हमें इस वक्त ध्यान से अपने की पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके आगे जाना है। जबकि द एन लीग वाज ऑपरेटिंग इन अ टोटली डिफरेंट स्फीयर। वो कह रहे थे हम जनरल्स का नाम भी लेंगे, हम सबको लतारेंगे भी, हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। PDM made sense. PDM made perfect sense for Nawaz League. It did not make sense for PPP. वही ना, वही बात आ गई। लेकिन अब जो ब्रॉडर क्वेश्चन है वो ये है कि अब पीपीपी चलेगी, पीपीपी को पता लग गया या व्हाटएवर जो भी उन्होंने कहा कि हमारा हायर पे ऑफ है वो निकल गया। पीएमएलएन को पता है उनका हायर पे ऑफ पता नहीं। ये मसला है कि अब पीएमएलएन क्या करेगी इन द सेंस के अपीजमेंट। सो दो ऑप्शंस हैं ना, एक तो जी थोड़ा प्रैक्टिकली अगर चलें, ठीक है, थोड़ा बातचीत करके चलें, वो करें, हार्ड लाइन स्टांस ना लें, तो उसके अंदर ये होगा कि ठीक है हायर पे ऑफ हो सकता है ओवर टाइम, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका मुंह काला है, बहुत बहुत हैवी तरीके से आपका मुंह काला है, क्योंकि आपने पिछले पता नहीं कितने सालों से, अभी ये रिसेंट जो भी जितने साल हुए हैं एवर सिंस नवाज शरीफ हैज़ बीन आउस्टेड, आपने यही बात की है कि भाई वोट को इज्जत दो, बयानिया आपका ये है, ये ठीक है। आपने कहा इस दफ़ा हमने अपने इस हार्ड लाइन स्टांस से हटना ही नहीं है। आपने दो दफ़ा अपने हार्ड लाइन, अब आप दूसरी दफ़ा हटोगे। एक दफ़ा आप वो क्या उसे कहते हैं एक्सटेंशन के टाइम पे आप जो है आप बयानिए से हटे थे, आपने तब अपने हार्ड लाइन स्टांस से हटे। अब दूसरी दफ़ा व्हेन पुश कम्स टू शव आप फिर हटोगे। तो ये आपकी एक ऑप्शन है विद, एक सेकंड, ये आपकी ये ऑप्शन है विद वन, और दूसरा आपका है कि इफ़ यू कंटिन्यू द हार्ड स्टांस तो फिर दैट कम्स विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स के इधर जो शायद ककान अब्बासी हैं, आपके ये लोग हैं क्या उसे कहते हैं साद रफीक, ये जेलों में डाले जाएंगे, इनके साथ जो है मसला शुरू हो जाएगा। सो व्हाट डज द पीएमएलएन डू नाउ? मेरा ख्याल है कि वो वाली जो बात है ना कि पीएमएलएन बैक्स ऑफ राइट नाउ, इट वुड रेंडर द एंटायर मूवमेंट as an entire vote को इज्जत दो and civilian supremacy movement is useless basically. Again वो एक कभी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा डॉक्टर कील जो है इलेजिटिमेट हो जाएगा। डॉक्टर कील ये बात की थी कि any perceived any perception of a possible deal with the establishment would mean that PMLN was using their narrative to extract some benefit out of the क्या एक्चुअली आइडियोलॉजी नहीं थी इन्वॉल्व। So actually ideology नहीं थी that they were rooting for in its essence. The other thing is कि मैंने मुझे ये फीलिंग आई कि अच्छा पीएमएलएन में वो स्कूल ऑफ थॉट एमिनेंस और प्रेवलेंस दोबारा गेन कर रहा है कि हमें बात करनी चाहिए, हमें हल्का होना चाहिए, हमें पागलों की तरह मतलब हमें इनकलाबी नहीं होना चाहिए। जब मुझे पता लगा, so I reached out, I spoke to Ahsan Iqbal, who said categorically कि Nawaz Sharif is standing firm in his stance and believes that the system, the hybrid system that this government formed, with the glad tidings of the establishment needs to fall and it needs to collapse.
system is rotten to the core. मैंने एक बहुत हाई लेवल PMLN के बंदे से बात की, उनसे पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम लोग तो बैक मतलब हम लोग बैक अवे नहीं करें, इंस्टेड वी थिंक कि पीपल्स पार्टी ने ज्यादा की है कि हम उनको PDM से निकालते हैं। सो मैंने अभी तक जो सेंटिमेंट मैंने देखा है, जो मुझे जितना पता है, वो ये है कि कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे अब अपने बयानी और इस मूवमेंट को लेकर चलें, बट आई एम नॉट श्योर इफ दैट विल बी एंटायरली सस्टेनेबल व्हेन यू नो फॉर अ फैक्ट कि एक और पार्टी है जो आहिस्ता आहिस्ता अपने रोज बना। एग्जैक्टली तो आप तो बाहर आउटसाइडर हो, आप अब उनके पास एक ऑप्शन नहीं है, उनके पास 2 ऑप्शन हैं और आप एक बाहर हो, ठीक है। आपको यू दे कैन एवरीवन कैन अफोर्ड नॉट टू लाइक गिव यू अ बोन, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, कि आपको बाहर ही आप चीखे मारते रहो। दूसरा मसला उसके साथ ये है कि व्हाई देन आर की मेंबर्स लाइक मरीम नवाज शरीफ क्वाइट? 20 दिन हो गए। मेरे ख्याल से ये भी देखे ना, आपको ये लगता है कि अगर आप एक पार्टी के कायद ने नेम किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिशियल को नेम करके क्रिटिसाइज किया है, do you think that party can have its own prime minister who would simultaneously work with the people who've been criticized on stage by the party's leader? नहीं हो सकता, frankly and practically impossible, right? Especially उस बंदे का जिसने नेम किया उसके साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और other people within the party ने किया है, and it has also been widely held, it is widely held belief within the party and in the party's followers that NS was kicked out because a lot of the establishment kingpins and military elites were not happy with him, and some of them are still in the system, right? So it's practically possible. I think PMLN started having second thoughts, and the school of thought, like, hey, we need to mellow, we need to mellow ourselves. We need to tone it down a little bit. We need to sort of play it more systematically. एक दो चीजें मेरे ख्याल से वो जो है ना, वो I think पार्टी के अंदर ये ऑलरेडी कश्मकश चल रही है कि आगे कैसे चलना है. Do we go all out? Do we dive या आर या पार करें? Do we just dive all in? ठीक है, and say that screw the system, हम अपने बयान पे खड़े हैं, या हम थोड़ा सा जरा conciliatory tone भी लें और criticize भी करें इमरान खान को and his backers. So I think पार्टी के अंदर ये चल रही है, ये बहस चल रही है कि what's the way forward, especially with PPP's shenanigans recently. So look, I can't say what's going to happen at this point in time because, frankly speaking, I'm not at the level where I know what's going to happen or what the party's leadership is thinking. But I know for a fact that they're not going to discard NS's narrative and his sort of क्या कहते हैं political movement completely. मेरा ये ख्याल. सही, makes sense. In some respects, they're still going to stick by to what he was saying and try and continue that and prolong that. Long term game है फिर ये, short term game तो है ही नहीं, आप भूल जाएं अभी फिर. I think 2 साल तक I think हुकूमत का कोई सीन नहीं है कितने का. I think everybody has reached a consensus even within opposition. I think 2 साल ना भी गिरे, अगली इलेक्शन में भी नून लीग का तो कोई सीन ही नहीं है. पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, anything can happen. पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है in the span of a month, in 2 weeks, anything can happen. That's true. बहुत कुछ हो सकता है. So like 2 years is a long time to predict something. देखो क्या होता है. Yeah, I think on that note, it's been an absolute pleasure. Finally, ये की है. We were discussing doing this for a while now. To everyone who's listened and watched this, thank you so much for tuning in. It's been a great discussion with Bhatti. We hope to have him back soon. Any last? Can I add something? Yes, last thoughts. Yeah. No. I was just gonna say, glad to be on the podcast finally, right? And you guys are doing a fantastic job. You, Danny, and Umar, who's really, you guys have really pulled together and stitched together quite a fine thing, and you're covering a lot of things that you're passionate about, and it's fantastic. Keep the good work up and edit anything that you believe should not be aired on the mic. So keep me safe. भाई ना ये free country, there is no problem whatsoever. कोई मसला ही नहीं है. किस चीज़ की बात कर रहे हो, कोई डर? फिर मैं फ्री बातें फिर तुम ही उठाए जाओगे. चलो फिट है. Everyone, stay tuned for more. Subscribe to our channel and follow us on social media. It's been a pleasure. Until next time, take it easy.